हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन के साथ मैंने चैप्टर का समरी भी दिया था। ठीक है, मतलब पहले समरी, समरी के बाद से फिर क्वेश्चंस। यहाँ भी क्या होगा, समरी देन उसके बाद से क्वेश्चन। ठीक है, आज आज ये मेरा चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, आज क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर वाला पढ़ेंगे बेटा, सेल जिसका नाम है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने पढ़ा क्या क्या था। तो बेटा हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिथीज और एस्केहेल्मिथीज। पढ़ा था? नहीं नहीं, क्या पढ़ा था? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीन हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज के बारे में। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्लेटीहेल्मिथीज होता क्या है। ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिथीज क्या होगा? प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। प्लेटी का मतलब क्या होगा? फ्लैट। और मेंथीज का मतलब होगा वर्म। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो फ्लैट वो होते हैं, जो फ्लैट होते हैं, उसे कहते हैं प्लेटीहेल्मिथीज। एक बात बताऊं क्या? किसी को बताइएगा नहीं, हमारे और आपके बीच की ये बात है, तीसरा कोई ना जान पाए। ये यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया था। मतलब कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला किस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, तो आप कहिएगा प्लेटीहेल्मिथीज में ऑर्गन क्या हुआ था? बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं कि ये क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिएगा जरा। सबसे पहला वाला है फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज। बेटा एक मिनट मुझे देना जरा, एक मिनट। हाँ बेटा, देखिएगा। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं बेटा, ध्यान से आप सुनिएगा। तो पहला लिखा है बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज। ठीक है। नेम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये क्या होते हैं बेटा? इसमें दो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। पहले का नाम होता है प्लेटी। पहला ग्रीक वर्ड क्या है? प्लेटी। प्लेटी का मीनिंग होता है फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट। एंड हेलमिंथ, हेलमिंथ का मीनिंग क्या होता है? वर्म। अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं? फ्लैट वर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। देखिएगा लिखा है प्लेटी मीनिंग फ्लैट, हेलमिंथी में मीनिंग वर्म। ठीक है, मतलब फ्लैट वर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं? चपटा होते हैं, जो फ्लैट वर्म होते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन है वो लिखा है हैव टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ बेटा देखिएगा। तो लिखा है हैव टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनमें टिश्यूज होता है और क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स होता है। या हम यहाँ बोल सकते थे फर्स्ट फर्स्ट ऑर्गन फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, या फर्स्ट ऑर्गन लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इनमें पहली बार क्या बना था? ऑर्गन बनना शुरू हुआ था।
ठीक है, हैव 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। इनमें क्या होता है बेटा, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट होता है, 1 2 3। कौन कौन, एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। इनमें क्या होगा, 3 जर्म लेयर होगा, एक्टो मीजो एंडो। देखिएगा, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्री, क्या सिमेट्री होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक ही वार से, जैसे देखिएगा यहाँ पर मान लो कि ये लीवर फ्लूक है, ये लीवर फ्लूक है, तो एक ही वार से क्या होगा, लेफ्ट और राइट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेटी हेलमिंथेज में कौन सा सिमेट्री होता है, तो आप बताइएगा कि इसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, सिफेलाइजेशन होगा, सिफेलाइजेशन, एसिलोमेट्स, नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट। इनमें कोई भी बॉडी कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। या ये जो स्टार में बना रहा हूं बेटा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथेज का, प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, ये हो गया फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो चिपटा होते हैं, उसे कहते हैं प्लेटी हेलमिंथेज। दूसरा क्या है कि इनके पास टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होगा, टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टो मीजो एंडोडर्म होगा। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, सिफेलाइजेशन होगा, एसिलोमेट और नो बॉडी कैविटी होगा। ठीक है, उसके बाद से आइए अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखा है, फ्री लिविंग पैरासिटिक्स। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल, दोज एनिमल, सुनिएगा, दोज एनिमल, एनिमल विच डिपेंड ऑन, which depend on an other animals or host, and other animals, animals for न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिशन के लिए किसी एनिमल के ऊपर क्या रहते हैं बेटा, ये डिपेंड रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। क्या कहेंगे, पैरासिटिक। तो ये कैसा होता है, फ्री लिविंग पैरासाइटिक होता है। दूसरा, द सिंपलेस्ट एनिमल्स दैट आर बाइलेटरली, बाइलेटरली मतलब क्या होगा बेटा, ये सिमेट्रिकल होगा। अभी इसके पीछे हमने देखा था बाइलेटरली सिमेट्रिकल। फर्स्ट एनिमल विथ 3 जर्म लेयर्स, पहले ही था, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। का क्या क्या होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और लास्ट वाला क्या होगा, एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला कैरेक्टर्स क्या है। अगला कैरेक्टर्स है, सम स्पीसीज आल्सो हैव ए प्रोट्रूसिबल, some species also have protrusible pharynx that captures food and transfers it into the mouth। इसका मतलब क्या होता है कि जो फेरिंग्स होता है वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है और वो ट्रांसफर करता है माउथ के अंदर। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि इनमें कौन कौन से एनिमल होंगे, तो लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम दोनों क्या होते हैं, दूसरे के एनिमल्स पर, दूसरे जानवर पर डिपेंड होते हैं। जैसे टीनिया सोलियम है, वो इंटेस्टाइन, डुक्कर के इंटेस्टाइन में, यानी कि सुअर के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, गाय के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगर कोई एनिमल, कोई भी ह्यूमन अगर डुक्कर को या गाय को खाता है, तो ये टीनिया सोलियम उसके अंदर चला जाता है, और फिर एनिमल, ह्यूमन के अंदर क्या हो जाता है, ये डेवलप कर जाता है। ठीक है ना, तो देखिएगा, कैन बी, कैन बी कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स ऑन डेड एनिमल्स एंड डेट्राइटस। इसका मतलब कार्निवोर्स का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो फूड को, जो फूड को क्या करेगा, फूड को निगल करके खाएगा, उसे कहते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स का मतलब क्या होगा, जो दूसरे एनिमल पे, मतलब कि वो क्या होगा बेटा, मांस खाएगा। जो क्या होगा, फूड में कौन सा खाएगा, वो मांस खाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। और ये डेड एंड डेट्राइटस एनिमल्स को भी क्या करता है बेटा, वो खा लेता है। दूसरा,
ऑन द एंटीरियर इंड का मतलब क्या होता है बेटा, आगे वाले सरफेस पे हेड प्रेजेंट होता है और आईज प्रेजेंट होगा। द एंटीरियर इंड पोजेसेस लेटरल प्रोजेक्शंस कॉल्ड आर्किल। अभी मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। क्या है बेटा, आर्किल्स प्रेजेंट होता है लेटरल प्रोजेक्शंस पे। ए सिलिएटेड इपिडर्मल लेयर कवर्स द बॉडी। ठीक है, क्या होगा बेटा, कवर्स होता है बॉडी के ऊपर इपिथेलियल्स। अगला देखिए, ये है बेटा हमारा एग्जाम्पल इसका प्लेटी हेलमिंथेस का। ठीक है ना, ये है प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जाम्पल। तो आप देखेंगे ये है माउथ। ठीक है, ये है टीनिया सोलियम, जिसका नाम होता है टेप वर्म। मैं नाम लिख रहा हूं, टीनिया सोलियम। ठीक है, और दूसरा होता है लीवर फ्लूक। तो ये वाला क्या होता है बेटा, हेड होगा, हेड सकर। और जो आप देख रहे हैं ऐसे, जो इसके सरफेस पे ऐसे दिख रहा है, ये वाला इसका नाम होता है मेच्योर प्रोग्लाटिड्स ऑफ टीनिया। मेच्योर प्रोग्लाटिड्स, प्रोग्लाटिड्स, मेच्योर प्रोग्लाटिड्स ऑफ टीनिया। ये टीनिया सोलियम का मेच्योर प्रोग्लाटिड्स होता है। और ये क्या होगा बेटा, टेल होता है। इसे टेप वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेप के जैसा होता है, फीता के जैसा होता है। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा हमारे पास बेटा है लीवर फ्लूक। ये है, ठीक है, हेड हो गया, ये क्या हो गया, माउथ हो गया, ये क्या हो गया बेटा, आईज। ठीक है, तो इनका नाम है लीवर फ्लूक। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, ये पैरासाइटिक होता है। दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। दूसरे पर ये दूसरे एनिमल्स पर ये डिपेंड होंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड या न्यूट्रिशन ऑफ फूड। फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर बेटा ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वापस से बता दूं कि बेटा हमने पढ़ा क्या क्या। ठीक है, देखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। देखिए इधर, सबसे पहला प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस का मतलब क्या होता है, फ्लैट वर्म। क्या होता है बेटा, फ्लैट वर्म। ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, उससे हम बोल देते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। टू ग्रीक वर्ड होता है, एक का नाम फ्लैट, दूसरे का नाम वर्म। ठीक है ना, इनके पास क्या होता है, टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा, इनमें 3 जर्म लेयर होगा, इम्ब्रियोनिक जर्म होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, सॉरी, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर सिफेलाइजेशन, एज सिलुमेट, नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट। दूसरा बेटा, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होगा। द सिंपलेस्ट एनिमल दैट आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कौन सा सिमेट्रिकल होगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा। फर्स्ट एनिमल, पहला ऐसा एनिमल है जो क्या था, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल था। आपको पता है मैंने क्वेश्चंस कराया था कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम क्या है, तो आप वहां बोलेंगे प्लेटी हेलमिंथेस। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ रखा था। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, एक्टोमीजो और एंडोडर्म होगा। सम स्पीसीज आल्सो हैव प्रोस्ट्रूबेसल protrusible pharynx that capture the food and transfer in mouth. दूसरा, कैन बी कार्निवोर्स और स्कैवेंज ऑन डेड एनिमल्स एंड डेट्राइटस। ठीक है, आप ये एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम क्लास 9 वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स क्या होता है। ठीक है ना, ऑन द इंटीरियर इंड हेड आइज, मतलब इंटीरियर इंड पर आइज प्रेजेंट होता है, और इंटीरियर प्रोजेक्शंस क्या करता है, प्रोजेक्शन कॉल्ड आर्किल्स कहते हैं बेटा। सिलिएटेड क्या होता है, उसके ऊपर सिलिएटेड प्रेजेंट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मेच्योर प्रोग्लाटिड्स ऑफ टीनिया कहते हैं। यही वाला है बेटा सिलिएटेड, जो ऐसे आप देख रहे हैं।
तो इसका नाम हो जाएगा मेच्योर प्रोग्लाटिड्स ऑफ टिनिया। टेप वर्म को टिनिया सोलियम कहते हैं और लीवर फ्ली को लीवर फ्लिक कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। एग्जाम्पल आप याद कर पाओगे ना, टेप वर्म और लीवर फ्लिक दो ही एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। अब आइए नेक्स्ट फाइलम है हमारा बेटा फाइलम एस्के हेलमिंथीज। नेक्स्ट जो फाइलम है बेटा वो है एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज का मतलब होता है राउंड वर्म। क्या होता है बेटा? राउंड वर्म। देखिएगा क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हेंस द नेम राउंड वर्म्स। क्या होगा बेटा? ये एस्के हेलमिंथीज का मतलब होता है राउंड वर्म। इसका क्या नाम हो जाएगा? राउंड वर्म नाम हो जाएगा। ठीक है, राउंड वर्म इसका बेटा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम हो गया राउंड वर्म। देखिएगा, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। इसका बेटा आप देखोगे इसका हैबिटाट क्या हो गया? फ्री लिविंग हो गया, एक्वेटिक हो गया और टेरेस्ट्रियल। ओ आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ये भी क्या होगा? पैरासिटिक होगा एनिमल्स और प्लांट के ऊपर। ठीक है ना। दूसरा, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। कोई पूछेगा कि एस्के हेलमिंथीज में कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस होता है, तो आप क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना। हाँ, आप देखिएगा फिर दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। देख रहे हैं क्या क्या है बेटा? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल है। तो बाइलेटरली का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ये एस्केरिस है बेटा, ऐसे क्या होता है? एस्केरिस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम बोल देते हैं बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा? जिनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हो तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा? ये मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा आपको, सिर्फ मैं समरी दे रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चीजों को आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि आप याद कर पाए। ठीक है बेटा। दूसरा देखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इनमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कि डाइजेशन जो होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा। देखिएगा वापस से, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। दूसरा, इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू क्या करता है? जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे वो बाहर निकाल देता है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स क्या होता है बेटा? सेपरेट होता है। मतलब कि क्या होगा? मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट। तो मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसका नाम होता है डायोसियस। क्या होता है? डायोसियस। अगर मेल में, अच्छा मान लो एक ही एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मोनोसियस कहेंगे। तो दोनों अलग होगा तो सेक्स आर सेपरेट, यानी कि डायोसियस। That is, males and females are distinct. Distinct का मतलब क्या होगा बेटा? अलग होगा। Often females are longer. Often females are longer than males. Females क्या होती है बेटा? Females longer than male. Females बड़ी होती है और मेल छोटी होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट द यंग वंस। वो क्या होता है? यंग्स वन को प्रेजेंट करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। द एडल्ट आर
इनडायरेक्ट। दूसरा इसका एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल एस्केरिस, याद करने वाला है। एस्केरिस को हम कहते हैं राउंड वर्म, बुचेरिया बेनक्राफ्टाई। बुचेरिया बेनक्राफ्टाई को हम क्या कहते हैं बेटा, फाइलेरिया वर्म कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं बुचेरिया, बुचरेरिया, बुचरेरिया बेनक्राफ्टाई, बेनक्राफ्टाई। ये क्या होता है, फाइलेरियल वर्म होता है, जिससे फाइलेरिया रोग कॉज होता है या एलिफेंटियासिस रोग कॉज होता है, ठीक है ना, एलिफेंटियासिस रोग। दूसरा इनसाइक्लोस्टोम, जिसका नाम हो गया हुकवर्म। तो ये सारे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे बेटा, राउंड वर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। वापस से मैं एक बार फिर से बताऊंगा, प्लीज बेटा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला लिखा है, देखिए ध्यान से, द बॉडी ऑफ द एस्केहेलमिथीज इज सर्कुलर। इसका क्या होता है बेटा, सर्कुलर होता है, इसलिए इसका नाम होता है राउंड वर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा राउंड वर्म्स किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, एस्केहेलमिथीज। दूसरा बेटा, दूसरा, दे में बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन द प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल पे पैरासाइट होता है। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, कौन सा सिमेट्रिकल होगा भाई, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर होगा, एक्टो, मीजो और एंडो होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम विद एक्सक्रीटरी पोर। इनमें क्या होगा बेटा, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर मस्कुलर फेरिंग्स होगा और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम को निकालने के लिए एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करता है, पोर के थ्रू। दूसरा, इनमें देखिएगा मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि सेक्स आर सेपरेट। सेक्स आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स क्या होती है, मेल से बड़ी होती है। दूसरा, इंटरनल एंड डेवलपमेंट बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट आर इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, और ये यंग वंस को वो बाहर निकालेगी। एग्जाम्पल क्या होगा, एस्केरिस होगा, जिसका नाम होता है राउंड वर्म होगा। बुचेरिया बेनक्राफ्टाई, बुचेरिया लिखा है जो फाइलेरियल वर्म होता है, जो एलिफेंटियासिस काज करता है। और इनसाइक्लोस्टोम जो हुक वर्म होता है, ये सारे के सारे क्या होता है, डिजीज को काज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फाइलम एस्के हेलमिंथीज, ये है उसका एग्जाम्पल। फाइलम एस्के हेलमिंथीज का एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका नाम है, ये वाला जो है मेल स्कैरिस, मेल स्कैरिस होता है। और ये क्या होगा बेटा, फीमेल स्कैरिस होगा। मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस होता है। तो फीमेल क्या होती है बेटा, बड़ी होती इन कंपेरिजन टू मेल। मेल क्या है, यहाँ पर छोटा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। आप देखेंगे तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, राउंड वर्म होता है। राउंड वर्म के मतलब क्रॉस सर्कुलर है, सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, इसीलिए इसे बोला जाता है राउंड वर्म। क्या बोला जाता है बेटा, राउंड वर्म। ये एग्जाम्पल किसके हैं, फाइलम प्लेटी, सॉरी फाइलम एस्के हेलमिंथीज के बेटा, ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग बेटा क्या क्या पढ़ लिए, सुनिएगा ध्यान से। पोरीफेरा, सीलनट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या आएगा, फाइलम अर्थ्रोपोडा आएगा। 5 हमने पढ़ लिया। इसके बाद से नेक्स्ट क्या आता है, फाइलम एनेलिडा आता है, ठीक है। क्या आएगा बेटा, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा के बाद से क्या आएगा, फाइलम अर्थ्रोपोडा, और फाइलम अर्थ्रोपोडा के बाद से मोलस्का। मोलस्का के बाद से क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। तो हमने बेटा फाइलम, फाइलम हम एस्के हेलमिंथीज तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम होगा वो क्या है, एनेलिडा है। क्या है, एनेलिडा, ठीक है। आइए हम देखते हैं फाइलम एनेलिडा में क्या क्या होता है। फाइलम एनेलिडा में क्या क्या होगा,
सबसे पहला जो फाइलम इनलिडा होता है बेटा, जो फाइलम इनलिडा होता है वो क्या होता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है बेटा, आप सुनिएगा फाइलम इनलिडा का मतलब क्या क्या है। पहला पॉइंट लिखा है, दे मे बी एक्वेटिक मराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग्स एंड समटाइम्स पैरासिटिक्स। क्या है बेटा, ये एक्वेटिक होता है एंड फ्रेश वाटर में होता है, और कुछ टाइम के ये बात क्या होता है, पैरासिटिक भी होता है, दूसरे एनिमल पर क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट होता है। दूसरा, दे एग्जिबिट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। इसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगा। सुनिए ना, प्लेटी हेल्मथीज के पहले, प्लेटी हेल्मथीज के पहले जो ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम्स होता है ना, सिस्टम लेवल क्या होता है, वो पोरीफेरा होता है, अरे सॉरी, सेलुलर लेवल होता है और टिश्यू लेवल होता है। प्लेटी हेल्मथीज के बाद से सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फाइलम एनलिडा पढ़ाएंगे, फाइलम एनलिडा। उसके बाद से जब एनलिडा खत्म होगा तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के बाद से मोलस्का, और उसके बाद से हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए, हमने बेटा आज चैप्टर में सिर्फ समरी बताया है, सिर्फ समरी बताया बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।